अगर हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट लिखी है, फॉर एग्जाम्पल हेलो 2 लिख दिया मैंने, हेलो 3 लिख दिया, अब मैं चाहता हूं कि यही पर्टिकुलर स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट होनी चाहिए, या फिर ये वाली पर्टिकुलर स्टेटमेंट ही मेरी एग्जीक्यूट हो, तो ये हम कैसे कर सकते हैं? बेसिकली हमने फिर कंडीशंस लगाना सीखा था कि अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। बट अब मेरा क्वेश्चन है कि मुझे किसी भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम प्रिंट करना है। जैसे मैं चाहता हूं मेरा जो हेलो है 1000 टाइम्स आए, 100 टाइम्स आए, तो हम कैसे करेंगे किसी भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को अगर मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करना है? सेकंड चीज, अगर मुझे कोई चीज कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चाहिए, लाइक प्रिंट एच, प्रिंट ई, प्रिंट एल, प्रिंट एल, प्रिंट ओ, कुछ इस तरह से चाहिए तो वैसे लिख सकते हैं। तो एक सिंपल सा था हेलो। बस सपोज कोई एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और उस पैराग्राफ को मुझे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं, वो थोड़ा इम्प्रैक्टिकल टास्क हो जाएगा अगर हम इस तरह से करें। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है, एक बार आप रिज्वाइन करके देखो प्रियम, एक बार मैं वैसे रीशेयर कर देता हूं दोबारा से। अब विजिबल है स्क्रीन आपको? यस बताइए, अब विजिबल है स्क्रीन? तो अगर हमें किसी भी चीज को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं, बट अगर वो कोई पैराग्राफ हो तब वो टास्क थोड़ा इम्प्रैक्टिकल सा हो जाएगा। तो इन सब चीजों को यूज करने के लिए हम यूज करते हैं लूप्स। लूप्स के 2 यूज केसेस है कि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चीजों को प्रिंट कराना या फिर कोई भी काम मल्टीपल टाइम्स कराना। तो पाइथन में 2 तरह के लूप होते हैं, एक होता है आपका फॉर लूप और दूसरा होता है व्हाइल लूप। तो फॉर लूप से स्टार्ट करते हैं। ये फॉर लूप क्या होता है आपका? फॉर लूप के मेनली 2 यूज केसेस है। 2 यूज केसेस क्या है वो? When I want to iterate in a given iterable, we use for loop. जब भी मुझे किसी भी गिवन आइटरेबल में आइटरेट करना है तो मैं फॉर लूप यूज करूंगा। अब थोड़ा सा टेक्निकल साउंड कर दे कि आइटरेबल क्या चीज होती है, तो इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखता हूं मैं। When I want to move character by character in a given sequence, we use for loop for it. We use for loop for it. देखिए ये इसका पहला यूज केस है, मतलब इसी का एक सब पार्ट कह लो आप, इसको सिंप्लीफाई करके लिखा है मैंने। पहला यूज केस फॉर लूप का। सेकेंड यूज केस क्या हो जाएगा आपका फॉर लूप का? व्हेन आई want to do the task, when I want to do the task at certain number of times, we use for loop for it. जब भी मुझे कोई काम एक सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स कराना है तो हम उसके लिए फॉर लूप यूज करते हैं। तो आज की क्लास में जो हम पूरा फोकस रखेंगे इस पहले यूज केसेस पे दिमाग लगाएंगे कि किस तरह से हम किसी भी आइटरेबल में, आइटरेबल मतलब कोई भी आपका सीक्वेंस, और आइटरेट मतलब कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मूव करना। आइटरेट का मतलब क्या है? कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मूव करना, और आइटरेबल मतलब कोई भी सीक्वेंस हो सकता है वो आपका। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है, पहले मैं आपको सिंटैक्स बताता हूं। आप फॉर लिखते हो, उसके बाद आप कोई वेरिएबल लिखा करते हो। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है जो आप बनाना चाहो। तो सपोज मैंने ले लिया ए नाम का वेरिएबल, और उसके बाद बताओगे लूप चला किसके अंदर रहे हो, इन किसके अंदर, और यहां पे आता है आपका सीक्वेंस जिसके अंदर आप चला रहे होते, कोई भी सीक्वेंस। तो मैं एक नाम ले लेता हूं, कोई भी छोटा सा नाम ले लेता हूं मैं, कोई भी आंत ले लेता हूं। अब मैं लगाया कोलन। कोलन किस लिए लगाया जाता है? उसकी बॉडी के अंदर आने के लिए। ये जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है
अगर मैं कोलन ना लगाऊं तो फॉर लूप जस्ट फॉर के नीचे आया। हमारा एम क्या, उसकी बॉडी के अंदर एंटर करना। तो कोलन हम क्या गए, इसकी बॉडी के अंदर एंटर किया और इसके अंदर हमारी कोई स्टेटमेंट आएगी डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। तो अभी के केस में मैंने लिख दिया अपना वेरिएबल कुछ आए ए। अब देखो आपका कैसे एग्जीक्यूट होगा। देखो लूप के अंदर ना आपका फोकस होना चाहिए लूप के फ्लो को समझना कि लूप किस तरह से फ्लो हो रहा है आपका। मैं लूप चला रहा हूं एन के अंदर, तो इसमें से क्या करेगा, एक एक कैरेक्टर निकालेगा ये मेरा। एन पे से क्या निकला, ए। किस पे आया आपका, ए पे। आप लूप की बॉडी में आए, प्रिंट ए। ए के पास क्या था आपका, ए। क्या आपका लूप कंप्लीट हो गया, नहीं। लूप जब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक सारे कैरेक्टर निकाल नहीं लेता, फैच नहीं कर लेता, ये दोबारा चलेगा। अब ए पे क्या आएगा, एन। आप फॉर लूप की बॉडी में आए, ए क्या है आपका, एन। क्या आपका लूप कंप्लीट हो गया, नहीं। लूप आपका अगेन चलेगा। ए पे क्या आएगा, टी। लूप की बॉडी में आए, ए क्या है आपका, टी। तो क्या आ गया, आंट आ गया कुछ इस तरह से। बोलिए क्लियर हुआ इतना, बताइए समझ आया सबको। देखो लूप के अंदर दो चीजें याद रखनी है आपको। पहली चीज, लूप जब तक चलेगा जब तक वो सारे कैरेक्टर फैच नहीं कर लेता। लूप जब तक चलेगा जब तक वो सारे कैरेक्टर फैच नहीं कर लेता, ठीक है। दूसरी चीज मैं अब आपको भी समझाऊंगा। इतना क्लियर है ना सबको, ओके ठीक है। अब सपोज मैंने प्रोग्राम कुछ इस तरह से लिखा, कुछ इस तरह से लिखूं तो मेरा आउटपुट क्या आएगा प्रोग्राम का, ओके देखिए ठीक है। देखो कैसे होगा इधर देखेंगे। मैं लूप किसके अंदर चला रहा हूं, एन के अंदर। तो क्या होगा, एक एक कैरेक्टर निकल के मेरे ए पे आएंगे। ए पे क्या आया सबसे पहले, ए। लूप की बॉडी में आया, क्या लिखा है, ए के पास क्या है, ए है। अब ये वाली लाइन देखो, जो स्टेटमेंट है वो लूप की बॉडी के अंदर है। तो जो भी चीज आप लूप के अंदर लिखते हो वो लूप के साथ साथ चलती है। तो ए क्या हो गया आपका, हेलो। क्या लूप कंप्लीट हो गया, नहीं। लूप क्या जाएगा, दोबारा चलेगा। अब ए पे क्या आएगा, एन। लूप की बॉडी में आया, प्रिंट ए क्या है आपका, एन। और ये क्या है आपका, हेलो। तो हेलो प्रिंट हो गया। बोलो इतना क्लियर हुआ। क्या आपका लूप कंप्लीट हो गया, नहीं। लूप दोबारा से चलेगा। ए पे क्या आएगा, टी। प्रिंट ए क्या है आपका, टी। ये वाली लाइन भी चलेगी क्योंकि जो चीज लूप के अंदर लिख रहे हैं वो लूप के साथ साथ भी चलेगी। तो क्या आ गया, हेलो। क्या आपका लूप कंप्लीट हो गया, हाँ। अब आपका लूप कंप्लीट हो गया तो यहीं पे रुक जाएगा आपका लूप। बोलिए इतना क्लियर हुआ सबको, यस ऑनलाइन क्लियर है इतना, ठीक है। अब एक और सिनेरियो देखो आप लोग कि क्या हो अगर मैं इस हेलो को लूप की बॉडी के बाहर लिख दूं। बॉडी के बाहर मतलब आप ऐसे चेक कर सकते हो, इस फॉर लूप के जस्ट नीचे जो चीज लिखी है वो फॉर लूप की बॉडी के बाहर है। तो क्या आंसर आएगा इसका, देखिए ए पे क्या आएगा आपका, ए। फॉर लूप की बॉडी में आएंगे, ए क्या है आपका, ए है। क्या लूप कंप्लीट हो गया, नहीं। जब तक लूप कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो अपनी बॉडी से बाहर नहीं जाएगा। अब इसमें क्या आएगा, एन। लूप की बॉडी में आए, प्रिंट ए क्या है आपका, एन। लूप दोबारा चलेगा। अब क्या आएगा, ए पे टी। लूप की बॉडी में आएंगे, ए क्या है आपका, टी। ओके
अब लूप कंप्लीट हो चुका है आपका। अब क्या हुआ, लूप अपनी बॉडी के बाहर आ जाएगा। लूप कंप्लीट होने का, जब भी लूप कंप्लीट होता है अपनी बॉडी के बाहर आता है, और बॉडी के बाहर आके देखेगा क्या कोई आपकी स्टेटमेंट है जो लिखी हुई है। हाँ, क्या है आपका हेलो, तो क्या आ जाएगा हेलो। बोलो इतना क्लियर हुआ। तो इतनी चीज समझो कि पहली चीज क्या है, फॉर लूप जब तक चलेगा जब तक ये सारे कैरेक्टर को फैच नहीं कर लेता। दूसरी चीज, जो भी चीज आपने लूप के अंदर लिख दी, जब तक लूप चलेगा वो चीज भी उसके अंदर वाली उतनी ही टाइम्स चलेगी। यस प्रियम बताइए। क्योंकि यहाँ पे हेलो क्या था, फॉर लूप के अंदर था, और यहाँ पे हेलो क्या, फॉर लूप के बाहर है। तो यही तो मैं बता रहा हूँ, जो भी चीज आप लूप के अंदर लिख रहे हो वो लूप के साथ ही चलेगी, और जो चीज आप लूप के बाहर लिख रहे हो जब लूप कंप्लीट हो जाएगा तो अपनी बॉडी के बाहर आएगा। क्लियर है सबको इतना? ठीक है, अब आप लोग मुझे इसका आंसर बताएंगे। बताइए क्या आंसर आएगा इसका मेरे प्रोग्राम का। बताइए सब लोग क्या आंसर आएगा प्रोग्राम का। यस ऑनलाइन बताइए। एएनटी राइट परफेक्ट। देखिए इस पे क्या आएगा, आई पे ए, प्रिंट एन, एन क्या है आपका, एन क्या है, एएनटी है। क्या लूप कंप्लीट हो गया आपका? अभी तो नहीं हुआ, दोबारा चलेगा। अब आई पे क्या आएगा, एन, लूप की बॉडी में आए, प्रिंट एन, एन क्या है आपका, क्या लूप कंप्लीट हो गया? नहीं, अभी भी नहीं हुआ। लूप दोबारा चला, क्या आएगा आई पे, टी, अंदर है प्रिंट एन, एन क्या है आपका, एएनटी। तो कितनी टाइम्स प्रिंट हो गया ये, 3 टाइम्स। बोलिए क्लियर हुआ? अब एक बार मुझे आप लोग इसका आंसर बताइए। क्या, एक मिनट रुकिए, बाय लिखते हैं एक बार यहाँ पे। हाँ, क्या आंसर आएगा इसका? कितनी बार चलेगा? 12 14। अच्छा ठीक है। हाँ विक्रम आप बताइए, आप लोग। अच्छा 1 2 3 4 बाय। हाँ और कोई? आशी रन करके देख रहे हो क्या आप? एरर आएगा, ठीक है। अभी एरर क्यों आया, देखो जो चीज आपकी आइट्रेबल होती है ना लूप उसी में चलता है। इंटीजर आइट्रेबल में जितने भी न्यूमेरिक होते हैं वो आइट्रेबल नहीं होते, न्यूमेरिक में आप लूप नहीं चला सकते। और देखो इसका रीजन आप ऐसे समझ सकते हो, सपोज मेरे पास कोई एक अमाउंट लिखा है, फॉर एग्जांपल 525, तो मैं उस अमाउंट को तोड़ नहीं सकता, वो एक ही पूरा अमाउंट है, ठीक है। इस लूप हमेशा आइट्रेबल में चलेगा, आइट्रेबल में जो सीक्वेंस हो। हाँ अगर मैं इसको एक बार स्ट्रिंग बना दूं तो आप सबका आंसर बिल्कुल ठीक था, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। क्लियर हुआ? जो चीज आइट्रेबल नहीं है उसमें लूप नहीं चलेगा। क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? जो चीज आइट्रेबल नहीं है उसमें लूप नहीं चलेगा। ठीक है, अब इनके थोड़ा टेक्निकलिटीज में नाम बता देता हूं इन सब चीजों के आपको मैं। देखो इधर देखो आप लोग, जिसमें लूप चलाते हो, जिसमें लूप चलाते हो उसको बुलाते हो आप आइट्रेबल। जिसमें आप लूप चलाते हो, जिसके थ्रू चलाते हो उसको बुलाते हो आप आइट्रेटर, इटरेटर।
और लूप चलाने के प्रोसेस को आप बोलते हो आइट्रेशन, जिसमें लूप चला रहे हो वो आइट्रेबल, और लूप हमेशा आइट्रेबल में ही चलता है, मैंने लिखा भी है यहाँ पे। जब मुझे आइट्रेट करना है, आइट्रेट मतलब कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मूव करना है, किसमें, किसी भी आइट्रेबल, आइट्रेबल मतलब किसी भी सीक्वेंस में, तो हम अपना फॉर लूप यूज करते हैं। आज हम पूरा इसी पे डिस्कशन करेंगे, इस पूरे पॉइंट पे। बोलो यहां तक अब जो भी क्वेश्चन है आप लोग मुझे बताइए। क्लियर है सबको इतना? देखो लूप का फ्लो समझो, अगर आपको लूप का फ्लो समझ में आ गया तो आपके लॉजिक भी धीरे धीरे बनने लगेंगे, अगर आपने एक बार लूप का फ्लो समझ लिया आप लोगों ने। ठीक है, तो आप इसमें से कोई भी एक एग्जांपल कॉपी कर लो। लूप को भी हम बहुत स्लो करेंगे टॉपिक। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, आपको एक नेम इनपुट लेना है, आपको क्या करना है, एक नेम इनपुट कराना है, आपको एक नेम इनपुट लेना है। जो भी नेम आप इनपुट ले रहे हो उस नेम को वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करे। सपोज मैंने अपना नेम इनपुट लिया, तो जो मेरा नेम है वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ही डिस्प्ले कराए मेरा प्रोग्राम। हो गया होगा, सिंपल था कि जो भी आपने नेम इनपुट लिया होगा उसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डिस्प्ले कराना चाहिए आपका प्रोग्राम। तो आपने क्या किया होगा, इनपुट लिया होगा कोई नेम, एंटर एन फॉर आई इन एन प्रिंट आई। तो सपोज मैंने इनपुट डाला, जैसे मैंने इनपुट डाला, अरे दीपांशु, या दीपांशु से बहुत लंबा हो जाएगा समझाना, छोटा ही ले लेते हैं, अमन ले लेते हैं नाम। देखो अब इस पे क्या गया है, इस पे अमन, तो आई पे सबसे पहले क्या आएगा, ए, प्रिंट आई, आई क्या है आपका, ए। अब आई पे क्या आएगा, एम, तो प्रिंट आई क्या है आपका, एम। अब आई पे क्या आएगा, ए, प्रिंट आई क्या है आपका, ए। अब आई पे क्या आएगा, एन, प्रिंट आई, आई क्या है आपका, एन। तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट कर देगा आपके नेम को। बोलिए इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो इसी को ही ले लेते हैं। देखो अब कैसे होगा ये, जैसे मेरा क्वेश्चन है कि इस अमन नेम के अंदर कितने कैरेक्टर हैं, वो काउंट करने के लिए प्रोग्राम करना है कि अमन नेम में कैरेक्टर कितने हैं। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, इधर देखेंगे कि किस तरह से हम इसको अप्रोच करेंगे। सपोज अगर मैं लिखूं फॉर आई इन एन प्रिंट आई, तो क्या आंसर आएगा इसका, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर नेम प्रिंट हो जाएंगे, अभी सिंपल बोले तो। अब मैं अगर आपसे पूछूं लूप कितनी बार चल रहा होगा इस केस में, लूप कितनी बार चला, 4 बार, या मैं ये बोल दूं इस चीज को, जितने कैरेक्टर थे उतनी बार चला लूप। मेरा एम है प्रोग्राम कि जितने भी अमन, जो भी मैं नेम इनपुट लूं उसके टोटल कैरेक्टर काउंट करके दे। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाया और मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया लूप कितनी बार चला, तो आप लोगों ने बताया 4 बार चला। पर अगर मैं ये बोलूं कि जितने कैरेक्टर थे उतनी बार चला, राइट, तो मैं कैसे भी करके ये काउंट कर पाऊं लूप कितनी बार चला, उतने कैरेक्टर होंगे। तो देखो कैसे करेंगे, सपोज आई पे क्या आया, ए, सपोज मैंने लिख लिया 1, आई पे क्या आया, एम, दोबारा से 1 लिख दिया, +1। फिर आई पे क्या आया, ए, फिर +1 लिख दिया। फिर आई पे क्या आया, एन, फिर +1 लिख दिया, लूप कंप्लीट हो गया। तो इसको अगर मैं सबको ऐड करूं तो क्या आ रहा है, 4। तो इनडायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूं, अपना लूप को काउंट कर रहा हूं, लूप कितनी बार मेरा चल रहा है, और +1 करता रहा हूं जब जब लूप चल रहा है मेरा। तो मैंने क्या किया, C = 0 लिखा, C = C +
1 किया और प्रिंट सी किया। ये वाला देखना प्रोग्राम। आई पे क्या आया होगा, ए। प्रोग्रामिंग में फ्लो क्या रहता है, राइट टू लेफ्ट। 1 प्लस सी क्या है आपका 0, तो कितना हो गया सी 1। दोबारा लूप चला, आई पे क्या आएगा एम। 1 प्लस सी कितना है 1, 1 प्लस 1 कितना हुआ सी 2 हुआ। लूप दोबारा चलेगा, आई पे क्या आएगा, आई पे क्या आएगा ए। 1 प्लस सी कितना है 2, 2 प्लस 1 3, सी क्या हो गया आपका 3। दोबारा लूप चलेगा, आई पे क्या आएगा एन। 1 प्लस सी कितना है 3, तो 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, सी क्या हो गया आपका 4। लूप कंप्लीट हुआ, लूप अपनी बॉडी से बाहर आएगा, प्रिंट सी। सी कितना है, सी तो आपका 4 है और उतने ही आपके में कैरेक्टर थे। बताइए क्लियर है इतना? यस ऑनलाइन बताओ मुझे, क्लियर है सबको? अच्छा, अगर मैं इसको इस तरह से लिखता तो बता सकते हो इसका आंसर क्या आएगा विदाउट रन करे? 0 1 2 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4। कोई जैसे प्लस कर रहा है मैं तुरंत प्रिंट कराता जा रहा हूँ और इससे मुझे आंसर मिल गया। अब आप जो भी इनपुट लोगे उसके लिए एप्लीकेबल है ये, जो भी आप नंबर इनपुट डालोगे। मैं डाला तो ये आ गया मेरे पास 9। बोलिए क्लियर हुआ? ठीक है, इतना कॉपी कर लो, फिर मैं आपको अब कुछ क्वेश्चंस देता हूं। क्वेश्चन है आपका, एक लिस्ट दी हुई है। अभी लिस्ट क्या होती है, देखो लिस्ट के लिए अभी थोड़ा सा याद रख लो, हम आगे के लिस्ट को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए इतना समझ लो, जो भी चीज मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिखूंगा, जो भी चीज मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहा हूं उसको क्या बोलूंगा मैं, लिस्ट। तो मैं लिखा फॉर आई इन एल प्रिंट आई, क्या आंसर आ जाएगा 1 2 0। अब आपका क्वेश्चन ये बोलोगे कि मैंने तो अभी बताया था कि न्यूमेरिक में तो लूप चलता नहीं है, पर एक्चुअली में न्यूमेरिक में लूप नहीं चला रहा, मैं इस पूरी लिस्ट में लूप चला रहा हूं। मैं 1 के अंदर लूप नहीं चला रहा, 2 के अंदर लूप नहीं चला रहा, इस लिस्ट के अंदर लूप चला रहा हूं। और लिस्ट क्या है, अभी के लिए रट लो, जो चीज स्क्वायर ब्रैकेट में दिखेगी मैं उसको लिस्ट बुलाऊंगा। आगे क्या पढ़ने वाले हो इसको, इतना क्लियर हुआ? अब आपका एम क्या है, इस लिस्ट में कितने एलिमेंट है वो काउंट करने हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस लिस्ट वो काउंट कराना है आपको प्रोग्राम के थ्रू। करिए ट्राई, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करिए इस लिस्ट के। हो गया आप लोगों का ये वाला प्रोग्राम? कैसे होगा, सेम ही है। आपको क्या करना है, सी नाम का एक वेरिएबल लोगे और उसको +1 कर लोगे, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं अब तो, c प्लस इक्वल 1। इसका मतलब क्या हुआ, c इक्वल c प्लस 1, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह। प्रिंट c किया तो 10 आ गया मेरा। बोलिए क्लियर हुआ? ओके ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का। आपके पास एक लिस्ट गिवन है, क्या है आपके पास एक लिस्ट, आपको इस लिस्ट के एलिमेंट का क्या करना है, सम। आपको करना है इस लिस्ट के एलिमेंट का सम करना है। सम मतलब जितने भी एलिमेंट है इनको आपस में ऐड करना है, जो भी फाइनल आंसर है वो बताना है। तो थोड़ा सा कैच है बस इस प्रोग्राम में, अगर सोच पाओ आप लोग। देखिए कैसे होगा, फॉर आई इन एल
मैंने क्या लिखा, एस इक्वल 0, एस इक्वल एस प्लस आई, और क्या लिखा, प्रिंट एस लिखा। रन करते हैं प्रोग्राम को। आई पे क्या आया आपका 1, एस क्या है 0, 0 प्लस 1 कितना होता है, आई पे क्या आएगा 2, एस कितना होता है 1, 1 प्लस 2 3, अगेन लूप चला, आई पे क्या आएगा 3, एस क्या है 3, 3 प्लस 3 6, एस क्या होगा 6, आई क्या आएगा 4, एस क्या होगा 6 प्लस 4, आई क्या आएगा, एस क्या होगा 10, 10 प्लस 5 15, आई क्या आएगा, एस क्या होगा 15, 15 प्लस 6 21, आई क्या आएगा 7, एस क्या होगा 21, 21 प्लस 7 28, आई क्या आएगा, एस क्या होगा 28, 28 प्लस 36, आई क्या आएगा 9, एस क्या है 28 प्लस 36 प्लस 9 45, और 45 प्लस 0 45, लूप के बाहर आओगे, एस प्रिंट करोगे, क्या हो जाएगा 45। मतलब पहले आप +1 कर रहे थे काउंट के लिए, अब हमें क्या करना था, उन एलिमेंट को ऐड करना था, और एलिमेंट किस पे आ रहे हैं आपके, आई पे। बोलिए क्लियर हुआ इतना सबको? हाँ क्या, हाँ देखो एक बार फिर से देखो, मेरा अच्छा ये वाला क्लियर था +1 वाला, ठीक है। मेरा एम है इस लिस्ट के एलिमेंट का सम करना है मुझे, तो हम कैसे कर सकते हैं, मैं लूप चलाया लिस्ट में, तो आई पे क्या आ रहे हैं, आपके एलिमेंट आ रहे हैं, आई पे सबसे पहले क्या आया 1, एस क्या है 0, 0 प्लस 1 1, एस क्या हो गया आपका 1, क्या लूप कंप्लीट हो गया, अगेन चलेगा, आई पे क्या आया 2, एस क्या है, एस क्या है 1, और आई क्या है 2, 1 प्लस 2 3, अगेन लूप चला, आई पे क्या आया 3, आई क्या 3, एस क्या है आपका, हाँ तो वो अपडेट भी तो हो रहा है वो, अरे देखो ना आप ये चीज देखो, फिर से देखो, आई क्या हो गया 1 हुआ, 1, एस क्या है, बोलो आप, एस क्या है, तो कितना हो गया एस, ठीक है, आई पे क्या आएगा 2, बताओ आप क्या आएगा, आई कितना है, यस, और एस क्या है, तो 1 प्लस 2 कितना होता है, अब आई पे क्या आएगा, एस क्या है 3 प्लस 3, अब आई पे क्या आएगा, आई क्या है, आई क्या है आई, और एस क्या है 6 प्लस 4, समझ में आया किस तरह से काम कर रहा है ये प्रोग्राम? यस, ऑनलाइन सबको क्लियर हो गया होगा, ओके। अब आप लोग एक क्वेश्चन ट्राई करो, अभी आप लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, बहुत बेसिक सा ही क्वेश्चन है, कि आप यहाँ पे ये प्रिंट कर रहे थे, कहाँ गया, आप यहाँ पे कैरेक्टर काउंट कर रहे थे। अब मुझे नहीं पता कि सच में दीपांश में 9 कैरेक्टर है कि नहीं, मुझे तो रिलायबिलिटी के लिए कुछ ऐसे आंसर दो आप, डी का काउंट क्या है 1, इस वाले ई का काउंट क्या है 2, इस वाले ई का काउंट क्या है 3, इस वाले ई का काउंट क्या है 4, कुछ इस तरह से ईच एंड एवरी कैरेक्टर को सामने उसका काउंट चाहिए मुझे, ईच एंड एवरी कैरेक्टर के सामने उसका काउंट डिस्प्ले कराना है मुझे, ठीक है। हो गया होगा आप लोगों का, क्या क्या होगा आप लोगों ने इसके अंदर ये लिख दिया होगा, और यहाँ पे प्रिंट करा लिया होगा आपने अपना आए, इनपुट दिया, मैंने जैसे लेट्स से हेलो डाला, तो इसने डिस्प्ले कर दिया होगा, आई पे क्या रहेंगे कैरेक्टर, और सी पे क्या रहेगा आपका उसका काउंट, ठीक है।
अब आपका क्वेश्चन है, चलो एक और बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं। ये लिस्ट दी हुई है आपके पास सामने, इस लिस्ट के एलिमेंट्स का एवरेज निकालो। हाँ, इस लिस्ट के एलिमेंट का एवरेज। अभी हम लूप को चलाना सीख रहे हैं, ये नहीं कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन कर रहे हो। जैसे आप डेटा टाइप्स पे पहुंचोगे ना, तब कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करेंगे। अभी हम लूप्स का फ्लो समझ रहे हैं। इस लिस्ट का एवरेज, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल दी एलिमेंट्स, सम करना आपको आता है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, काउंट करना भी आता है। देखिए सिंपल है, सम हम यहाँ पे कर ही लेते हैं एलिमेंट का। अब क्या करना है? काउंट करना है। काउंट के लिए मैंने क्या करा, एक और वेरिएबल ले लिया c, और c इक्वल टू c प्लस 1। जो भी मेरा सम है उसको डिवाइड कर दिया काउंट से, तो आ गया 4.5। 45 इसका सम था। टोटल एलिमेंट कितने? 10। 45 डिवाइड बाय 10, 4.5, जो कि आपका एवरेज है इसका। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इस लिस्ट के नंबर्स के स्क्वायर का सम, इधर सुनेंगे, इस लिस्ट के एलिमेंट के स्क्वायर का सम, मतलब कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इन और सभी एलिमेंट के स्क्वायर का सम। सेम क्वेश्चन बस छोटा सा चेंज किया बस मैंने। इस लिस्ट के एलिमेंट के स्क्वायर का सम करना है आपको। हो गया आप लोगों का? क्या किया होगा आप लोगों ने? जहां पे आई लिख रहे हो वहां पे क्या करा होगा आपने? उसका स्क्वायर कर लिया होगा। रन किया तो आपका आंसर आ गया 285। आप क्या करते हैं, पहले हम आई का स्क्वायर किया और उसका फिर सम किया, फिर 2 आया होगा, उसका स्क्वायर हुआ होगा, उसका सम हुआ होगा। 3 आया होगा, उसका स्क्वायर हुआ होगा, उसका सम हुआ होगा। बोलो क्लियर है इतना? बोलो ऑनलाइन क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है किसी को? बाकी सब लोग? ठीक है, देखो किस तरह से हुआ, एक बार देखो। आई पे क्या आया? 1, और यहाँ पे हमें इसकी जरूरत भी नहीं है, एक पहले का ले रखा है मैंने, c इक्वल 0। आई पे क्या है हमारे पास? 1, 1 का स्क्वायर 1, s क्या हो गया? आई पे क्या है? 2, 2 का स्क्वायर 4, s क्या है? 1, 1 प्लस 4 5। आई पे क्या आया? 3, 3 का स्क्वायर 9, s क्या है? s तो 5 है,
9 + 5 14, आई पे क्या आया 4, आई क्या है 16, एस क्या है 14, 14 + 16 30, 30, आई पे क्या आया 5, 5 5 25, एस क्या है 30, 30 + 25 55, आई पे क्या आएगा 6, 6 का स्क्वायर 36, एस क्या है 55, 55 + 36 91, जो भी हो 81 जो भी है। बोलो क्लियर हुआ। अब अगला क्वेश्चन है, इस लिस्ट में कितने इवन नंबर्स हैं वो काउंट करने हैं एंड जितने ऑड नंबर्स हैं वो काउंट करने हैं हमें इस लिस्ट के अंदर। इवन एंड ऑड नंबर्स काउंट करने हैं हमें इस लिस्ट के अंदर। किस तरह से कर सकते हैं इसको हम, इवन एंड ऑड नंबर काउंट करने को बोल रहे हैं तो देखिए ये वाला मैं करके दिखा रहा हूं। फॉर आई इन एल प्रिंट आई, इतने को रन करूंगा तो ईच एंड एवरी एलिमेंट आएंगे मेरे पास। अब यहां पे मेरा एम क्या है, इवन एंड ऑड नंबर्स को फिल्टर आउट करना कि कौन से इवन नंबर होंगे और कौन से ऑड नंबर्स होंगे। इफ आई मॉड्यूलस 2 = 0, कोलन लगाया, प्रिंट आई मॉड्यूलस 2 = 0 प्रिंट आई। तो ये क्या होगा, जितने भी इवन नंबर्स होंगे वो सब किस में आ जाएंगे, इस इफ की बॉडी में आ जाएंगे, जितने भी इवन नंबर्स होंगे। जैसे आई पे क्या आया 1, क्या इफ की कंडीशन ट्रू है, नहीं। आई पे क्या आएगा 2, क्या 2 के लिए कंडीशन ट्रू है, यस। तो इसके अंदर आए आई क्या है आपका 2। इस तरह से इसके अंदर जितने भी इवन नंबर है वो सब आ जाएंगे। पर हमारा एम क्या है, इवन नंबर्स को काउंट कराना। तो इवन नंबर्स को कैसे काउंट कर सकते हैं हम, c = 0, c = c + 1, एल्स पे आए, प्रिंट आए। अब जब इफ गलत होगा, कब इफ गलत होगा, जब वो नंबर इवन ना हो, और इवन नहीं होगा तो क्या होगा, ऑड होगा। तो आई पे क्या आ रहे हैं एल्स के अंदर, ऑड नंबर्स। हमें क्या करना है, ऑड नंबर्स को भी काउंट करना है। तो मैंने क्या लिया, एक और वेरिएबल ले लिया, o = 0, और लिखा o = o + 1, प्रिंट c लिखा, प्रिंट o लिखा, रन किया। तो ये 5 इवन नंबर और 5 क्या है आपके ऑड नंबर्स। 5 इवन हो गए और 5 क्या है आपके ऑड नंबर्स। बोलिए क्लियर हुआ। 5 ही इवन नंबर्स और 5 ही आपके क्या है ऑड नंबर्स। क्लियर है सबको इतना। ठीक है, इतना कॉपी कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करना, इस लिस्ट के अंदर इवन एंड ऑड नंबर्स का सम फाइंड करना है। कि इस लिस्ट के अंदर आपको इवन एंड ऑड नंबर्स का क्या करना है, सम। इवन एंड ऑड नंबर्स का सम फाइंड करना है आपको। आशी आपका जो एरर आया है आपका, ये इंडेंटेशन एरर है। आप ना एल्स के अंदर लिखो, आपका इफ और एल्स आपका प्रॉपर ब्लॉक में नहीं है जो हमने ग्रुप पे शेयर किया है। एल्स वाली स्टेटमेंट में एरर है आपका। हाँ हो गया ऑनलाइन आप लोगों का ये वाला। देखिए कैसे होगा। फॉर आई
इन एल। अब मुझे क्या करना है, सम करना है। देखो ऊपर ही कर लेते हैं, जहां पे +1 लिख रहा हूं वहां पे क्या लिखूंगा, आई, और रन करूंगा तो इवन नंबर का सम हो गया और ऑड नंबर का भी क्या हो गया, सम। क्लियर हुआ। अगर मेरा क्वेश्चन ये होता कि इवन नंबर के स्क्वायर का सम और ऑड नंबर के क्यूब का सम, तो कैसे करते, जो भी नंबर इवन है उनके स्क्वायर का सम और जो भी ऑड नंबर है उनके क्यूब का सम, इवन का स्क्वायर ऑड का क्यूब, उनका सम। हो गया आप लोगों का। बहुत छोटा सा चेंज है बस प्रोग्राम में। देखो यहां पे आप आई, जहां पे सम कर रहे हो यहां पे आप क्या करोगे, उसका स्क्वायर, और ऑड नंबर में आप क्या कर दोगे, उसका क्यूब। तो आ जाएगा इवन नंबर के स्क्वायर का सम और ऑड नंबर के क्यूब का सम। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको एक नेम इनपुट लेना है, आपको क्या करना है, एक नेम इनपुट कराना है। जो भी नेम आप इनपुट ले रहे हो आपका प्रोग्राम काउंट करके बताए उस नेम में कितने वॉवेल्स हैं एंड कितने कॉन्सोनेंट हैं। क्लियर है। आपको एक नेम इनपुट लेना है, जो भी नेम आप इनपुट ले रहे हो आपका प्रोग्राम नंबर ऑफ वॉवेल्स एंड नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट काउंट करके बताना चाहिए। वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट काउंट कर लिया आप लोगों ने। देखो कैसे होगा इधर, देखो आप लोग, आपको क्या करना है, एक नेम इनपुट लेना है। मैंने क्या किया, एक नेम इनपुट लिया। अब एक लूप चलाया फॉर आई इन एन। तो ये क्या करेगा, जो भी मैं नेम इनपुट ले रहा हूं उसमें से ईच एंड एवरी कैरेक्टर मुझे निकाल के दे देगा, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। इतना क्लियर हुआ। अब मैं इसके अंदर एक कंडीशन लिखूंगा वॉवेल्स के लिए कि इफ आई इक्वल टू ए और आई इक्वल टू आई और आई इक्वल टू ई और आई इक्वल टू ओ और आई इक्वल टू यू। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू होती है तो आई के इफ के अंदर क्या आएंगे, जितने भी वॉवेल्स होंगे वो सब आ जाएंगे उसके अंदर। इसलिए एप्पल, एप्पल के अंदर कितने, एक मिनट को आई भी लिख रहा हूँ ना मैं यहाँ पे। तो जो भी वॉवेल्स है वो कहां पे आ गए, मेरे इफ के अंदर चलेगा। कैसे, देखो आई पे क्या आया सबसे पहले, ए। क्या ये वाली चीज ट्रू है, हाँ ट्रू है। ये सब क्या है, फॉल्स है आपके। पर और ऑपरेटर क्या कहता है, कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू हुई तो इफ क्या होगा, ट्रू होगा। कोई एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो आई क्या हो गया, ए। अब आई पे क्या होगा, पी। इफ कंडीशन का रहता है, अभी एल्स मैंने नहीं लिखा है। एक और बार पी आया होगा, सेम फॉर दिस, अभी एल्स नहीं लिखा मैंने। फिर एल आया होगा, एल के लिए कंडीशन का। अब ई आया होगा, ई के लिए वाली कंडीशन ट्रू गई होगी तो ई के लिए प्रिंट हो गया। अब मैं इसको काउंट कर लेता हूं वॉवेल्स को। v इक्वल 0 और यहां पे लिखा मैंने v इक्वल v+1 एल्स प्रिंट आई। रन किया, एप्पल दिया। अब जो भी वॉवेल्स नहीं होंगे, जब जब इफ गलत होगा एल्स चल जाएगा। इस पे आ गए कॉन्सोनेंट। अब हमें क्या करना है, अपने कॉन्सोनेंट को भी काउंट कराना है। तो मैंने क्या किया, सी नाम का एक वेरिएबल लिया। अब इसमें क्या किया, मैंने कॉन्सोनेंट काउंट कर लिए और इसके बाहर मैंने लिख लिया कि प्रिंट काउंट ऑफ वॉवेल्स वी प्रिंट काउंट ऑफ कॉन्सोनेंट्स सी। रन किया, एप्पल में 2 वॉवेल्स हैं और 3 कॉन्सोनेंट हैं। बोलो क्लियर हुआ सबको।
जब जब इफ की कंडीशन ट्रू हो रही है ये +1 होता जा रहा है, जब इफ की कंडीशन गलत हो रही है तो एल्स में +1 हो रहा है। देखो थ्रू आउट दी प्रोग्राम, आज जितने भी प्रोग्राम है सबका कॉन्सेप्ट सेम था, +1। और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत से वाला क्वेश्चन आप इस लॉजिक से कर सकते हो, आप घुमा फिरा के। बोलिए ऑनलाइन क्लियर हुआ इतना सबको? तो यहां पे आपका आइट्रेशन करना सीखा हमने फॉर लूप से, कि फॉर लूप कैसे आइट्रेशन करवाता है हमारे प्रोग्राम्स के अंदर। हमने पहला यूज केस देखा आज अपने फॉर लूप का। When I want to iterate in a given iterable, we use for loop। मतलब जब भी हमें किसी भी सीक्वेंस में कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मूव करना है तो हम फॉर लूप का यूज करते हैं। कल की क्लास में हम देखेंगे कि कोई भी काम मल्टीपल टाइम्स कैसे कराया जाएगा। अगर आपको आज वाली क्लास का क्लियर होगा तो कल वाली क्लास में इतनी डिफिकल्टी नहीं आएगी समझने में। बोलो यहां तक कोई डाउट किसी को? क्लियर है सबको यहां तक का पार्ट? यस बताइए ऑनलाइन। पूजा, नितिन, प्रियम, सुकेंद्र। यस प्रियम, कौन सा वाला? वॉवेल वाला। देखो सपोज मैंने लिया एप्पल इनपुट, फॉर लूप चला इस पे, आई पे क्या आया? ए। क्या इफ की कंडीशन ट्रू है? हाँ। ये क्या है? फॉल्स। ये क्या है? फॉल्स। ये क्या है? फॉल्स। और ये क्या है? फॉल्स। पर और ऑपरेटर क्या कहता है? कोई एक भी ट्रू हो तो 1 + b कितना है? 0। 0 + 1 1 हुआ। दोबारा लूप चला। अब आई पे क्या आएगा? p। ये भी फॉल्स, ये सारे ही फॉल्स है। इफ की कंडीशन गलत है, इफ गलत है क्या चलेगा? एल्स। 1 + c कितना है? 0। कितना हुआ? 1। दोबारा लूप चला, दोबारा लूप चला तो क्या आया? p। इफ की तो कंडीशन गलत है। 1 + c कितना है? 1। 1 + 1 2। ये हो गया आपका 2। दोबारा लूप चला, आई पे क्या आएगा आपका? l। इफ की कंडीशन अगेन गलत है। 1 + c कितना है? 2। 2 + 1 3। अगेन लूप चला, इस पे क्या आएगा? e। ये कंडीशन फॉल्स, ये गलत, ये वाली ट्रू है। ये फॉल्स, ये फॉल्स। पर और क्या कहता है? कोई एक भी ट्रू हो। 1 + 1 कितना है? 2। फॉर लूप के बाहर आए, v कितना है? 2। c कितना है आपका? 3। बोलिए क्लियर हुआ इतना? ठीक है तो आज के इतना रखते हैं। कल हम अपना करेंगे रेंज फंक्शन वाला, कि फॉर लूप के साथ हम रेंज फंक्शन को कैसे यूज कर सकते हैं। देखो क्लास में हम जितना डेली कर रहे हैं उतना आप डेली कंसिस्टेंसी से प्रैक्टिस करो, तब भी आएगी चीजें समझ में। ये मत करना कि आज प्रैक्टिस कर ली, कल नहीं की, परसों नहीं की। कोई भी काम को कंसिस्टेंसी से करोगे वो चीज अपने आप आ जाएगी आप लोगों को। ठीक है तो मिलते हैं अपना कल।